हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आज के एक नए सेशन में। आज हम लोग चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे, जो है हम लोग का विद्युत धारा से रिलेटेड है ना। विद्युत धारा से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। इसमें पहले तो हम लोग परीक्षा का पैटर्न देख लेते हैं, है ना, किस किस नंबर का कितने कितने नंबर का आता है। ठीक, हम लोग देखते हैं चैप्टर 3, जो कि हम लोग का विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं। 6 नंबर का टोटल है इसमें। 6 अंक का प्रश्न आएगा टोटल इसमें से। अब 1 नंबर के एक प्रश्न आएंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। टोटल 6 नंबर के आएंगे। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर चाहे तो आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं, अगर चाहे तब भी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन, हाँ जानते हैं टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं सब एक से बढ़कर एक धांसू धांसू जबरदस्त हैं, जिसको कहना चाहिए। तो हम लोग कोई सा भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। सॉरी, हम लोग कोई सा भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, ना तो किसी भी क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक है, सब अपने आप में खुद को डिफाइन करते हैं। तो हम लोग नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन थोड़ा ढीला ढाला इसको छोड़ दिया जाए, या इस क्वेश्चन को हम लोग नज़रअंदाज कर दिया जाए। सभी क्वेश्चन ज़बरदस्त हैं। तो चलिए आइए मिलकर देखते हैं हम लोग। इससे पहले जो भी बच्चे नए आए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और ये वीडियो बहुत सारे बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि उनका भी जो लास्ट समय में हम लोग का जो कहना चाहिए तैयारी है, वो ज़बरदस्त हो सके, है ना। तो चलिए, बहुत बच्चे लोग का अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट भी आया, पढ़ के थोड़ा सा जोश जोश नहीं, जुनून, उत्साह, एक नई एनर्जी आ गई है। चलो ट्राई करते हैं। ये शायद इस्माइल आप लोग को उसी के दिख रहा होगा, उसी के थ्रू, कि हाँ सर आज बहुत इस्माइल कर रहे हैं। कमेंट भी अच्छे अच्छे आते, आप लोग कमेंट अच्छे अच्छे कीजिए, हम और बेहतर बनाते जाएंगे अपनी क्लास को, अपनी सीरीज को, है ना। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर का टोटल प्रश्न आएगा, जिसमें 2 अंक 3 नंबर का कैसे कैसे आएगा। पहले बात करते हैं हम लोग 2 नंबर के प्रश्न की, है ना। पहले हम लोग बात करते हैं 2 अंक के प्रश्न की, है ना। 2 अंक का प्रश्न कैसा कैसा आएगा। अच्छा, एक चीज है इसमें जो मैं क्लियर कर रहा हूं, है ना। 2 अंक के प्रश्न के बारे में हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ मैं साइड में आप लोग को 3 नंबर के प्रश्नों को बताऊंगा कि कैसे मार्जिन होता है, कैसे मिलता है। 3 अंक का प्रश्न, है ना। तो पूरा का वीडियो एंड तक देखना, तभी समझोगे। ऐसा नहीं कि लास्ट में सर सीधा स्क्रॉल करके लास्ट चले गया, लास्ट का स्क्रीनशॉट ले लिए, हो गया हम लोग का। तो ऐसा नहीं, पूरा वीडियो देखोगे तब है, क्योंकि वीडियो के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक, तो पहले हम लोग बात करते हैं 2 अंक के प्रश्नों की। सबसे प्यारा और सबसे बढ़िया सवाल विद्युत धारा से ही रिलेटेड है। विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक, विमी सूत्र वगैरह, है ना। तो पहला क्वेश्चन आता है हम लोग का विद्युत धारा, है ना। आराम से समझना, पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या आएगा, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है। अब इसी में एक क्वेश्चन ऐड करता है, विद्युत धारा क्या है, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, है ना। इसको घुमाता है, विद्युत धारा क्या है, एम्पियर को परिभाषित कीजिए, है ना। तो इसका एक नया हम लोग कॉन्सेप्ट बना देंगे। पहले तो हम लोग विद्युत धारा देखते हैं, और उसी से रिलेटेड उसका क्या है, मात्रक है। ठीक, दूसरा हम लोग का क्वेश्चन आता है एम्पियर। एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा जो इसी में घुस आएगा। या तो विद्युत धारा मात्रक पूछा तो 2 नंबर का हो गया, या बोल देगा विद्युत धारा क्या है, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत धारा क्या है, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, ये हम लोग का 90% मान के चलो, ऐसा वो कन्वर्ट करके देगा कि विद्युत धारा क्या है, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए करके। तो एक हम लोग का ये कॉम्बिनेशन बन गया। तीसरी चीज, एम्पियर की परिभाषा के बाद हम लोग आते हैं धारा घनत्व में, है ना। हम लोग आते हैं किसमें, धारा घनत्व में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा घनत्व। ठीक, धारा घनत्व। चौथा हम लोग का आता है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या है, पढ़े हैं ना सब हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। एक पुराने में रहता था धारा वेग, अनुगमन वेग में धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध याद कीजिए ऐसे करके, है ना। तो वो वाला है अनुगमन वेग, है हम लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 5वां प्रतिरोध। प्रतिरोध, ठीक, ये 2 नंबर में पूछ लेगा, प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक या विमा बताइए। अच्छा, अब देखो इसी प्रतिरोध से वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा 3 नंबर के लायक। तो इसी प्रतिरोध से 3 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा हम लोग का प्रतिरोध की निर्भरता। इसी से 3 नंबर का क्वेश्चन, मैं इसको सीधा लेके जा रहा हूं यहां। इसी से 3 नंबर का क्वेश्चन क्या बनाएगा, प्रतिरोध की निर्भरता।
प्रतिरोध की निर्भरता, निर्भरता बताइए प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, या इसी को कारक कहते हैं, फैक्टर क्या क्या, उसके बारे में है डिटेलिंग उसको, है ना। तो या तो प्रतिरोध दे देगा 2 नंबर में, प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक विमा जो भी है बताइए, या तो हम लोग को बोल देगा प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक, उसके बाद 6वें पॉइंट में आता है हम लोग का विद्युत चालकत्व। समझना, विद्युत चालकत्व परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, सीरीज याद रखो, सब समझ आ जाएगा। विद्युत चालकत्व के बाद आता है 7वां हम लोग का प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, अब बच्चा लोगों प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना, इस डिटेलिंग को याद रखना। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, इसमें जमीन आसमान का फर्क है ना। अब उसके बाद आता है 8वां हम लोग का, 8वां हम लोग का क्या आता है, तो विद्युत चालकत्व कह सकते हैं हम लोग, या विद्युत चालकता कह सकते हो, या ऐसे ही रहने दो। चलो, हमेशा याद रखना प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालकत्व कहते हैं, और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, इसी को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक, अब प्रतिरोधकता से एक हम लोग का 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है ना। प्रतिरोधकता से एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ये सेम प्रतिरोध की निर्भरता या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ये 3 नंबर का इसी से घुमा के देता है। या तो एक साइड दे देगा प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या है परिभाषित कीजिए, या हम लोग को बोल सकता है कि प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, या बताइए कि प्रतिरोधकता को प्रभावित कौन कौन करते हैं, ये सब हम लोग को घुमा के दे सकता है। ठीक, उसके बाद आता है 8वां विद्युत शक्ति। 8वां क्या आएगा बच्चे लोगों, विद्युत शक्ति। ठीक, 9वां क्वेश्चन क्या आएगा, इसी में 2 अंक ही है ना, ये यहां से 3 अंक उधर है, 2 अंक में। 9वां क्या आएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अच्छा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जानने से पहले इसको पॉइंट बना देते हैं हम लोग 10वां। 9वां पॉइंट हम लोग यहां पर अटैच करते हैं विद्युत वाहक बल। पढ़े हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ठीक, उसके बाद 10वां आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, अब सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, इसमें भी 2 हम लोग का क्वेश्चन बनता है 3 नंबर के लिए। तो 2 ठो क्वेश्चन 3 नंबर के लिए क्या क्या बनेगा, इसी में से मैं तुम लोग को बताता हूं। 3 नंबर के लायक 2 क्वेश्चन हम लोग का क्या क्या बनेगा। पहला, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, फैक्टर के बारे में बात करेगा। सेकंड क्या है, तो सेकंड है हम लोग का रिलेशन। सेकंड क्या है बच्चा लोग, हम लोग का रिलेशन। अभी किसके किसके बीच देखोगे संबंध, तो विद्युत वाहक बल कह सकते हो, विभवांतर धारा, धारा मतलब विद्युत धारा, व आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध। ये 3 नंबर का जबरदस्त क्वेश्चन है, पूरा उठा के देगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, इसी के अंदर 3 नंबर का। अब इतना में हम लोग मान के चलते हैं 2 अंक हम लोग का खत्म हो गया। क्लियर हो गया इतना चीज। हाँ, अब 3 नंबर में हम लोग पहुंचते हैं। तो 3 नंबर में हम लोग का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्टिंग से अगर बात करें तो तीसरे में हम लोग का आएगा ओम का नियम, ओम के नियम की सीमाएं, ओम के नियम की सीमाएं। चौथा आता है ओम के नियम की शर्तें, ओम के नियम की शर्तें। अब 2 ही शर्तें हैं तो हो सकता है इसमें भी घुसा दे, या बोल दे नियम सीमाएं एवं शर्तें लिखें तो हो सकता है कोई एक सीमा कोई एक शर्तें, या वो तोड़ेगा। देखो सीमाएं और शर्तें दोनों एक साथ दिए ना तो तोड़ेगा, 1 + 2 ऐसे करके। तो 1 बोला है तो सीमाएं को 1 लिखो, शर्तें 2 लिखो। अगर 2 + 1 बोलता है तो सीमाएं 2 लिखो, शर्तें 1 लिखो। क्लियर हो गया इतना चीज़, कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में। वो तोड़ के देता है कौन कौन सा को कितना कितना नंबर का कितना कितना ठो लिखना है करके। ठीक, जो तोड़ा रहता है साइड में उसको देखा करो। ये हो गया। अच्छा, 5वें क्वेश्चन में हम लोग का आ गया प्रतिरोध को निर्भरता। 6वें क्वेश्चन में आ गया प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक। 7वें क्वेश्चन में क्या आएगा, तो यही आंतरिक प्रतिरोध से हम लोग का बनेगा सेल, सेलों का संयोजन,
सेलों का क्या? संयोजन। अब पढ़े हो बच्चे लोगों, दो दो संयोजन है हम लोग का। एक है हम लोग का श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है क्या हम लोग का? समांतर क्रम संयोजन। ठीक, मिश्रित क्रम संयोजन पढ़ने की जरूरत नहीं है, दो ही पढ़ो, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इसका डेरिवेशन को सीखना है हमको। और इसी में कैसे पूछता है मालूम? सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कीजिए और बताइए कि कब धारा अधिकतम होती है और कब धारा न्यूनतम होती है। इसे हम पूछ देगा, हम लोग को पूछ देगा सेलों का आंतरिक प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कीजिए और बताइए कब धारा अधिकतम होती है और कब धारा न्यूनतम होती है। तो वो दो अटैच करके देगा, कब अधिकतम होती है कब न्यूनतम होती है। तो वो चीज़ हम लोग को क्या करना है, माइंड में बैठा के रखना है। क्लियर हो गया इतना चीज़? कहीं पर किसी को डाउट तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। आई होप मैं अच्छे से आप लोग को डिटेलिंग करके बता पा रहा हूँ इसको, है ना। इतनी चीज़ें हो गई। अब हम लोग के पास बचता क्या है? इतना होने के बाद हम लोग देखते हैं, पहुंचते हैं वहाँ किरचॉफ के नियम में। 7वां के बाद 8वां क्वेश्चन मैं कहाँ बताऊँ, यहीं पर बता दे रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन जगह की शॉर्टेज के कारण, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। अब किरचॉफ का दो ठो नियम है, पहला नियम और दूसरा नियम। एक संधि का नियम है ना, जिसको पहला नियम को संधि का नियम भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? क्या है? किसी बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या हम लोग कह सकते हैं किसी बिंदु पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों क्या होती है, दोनों का योग आपस में बराबर होता है, इक्वल। और उसके बाद फिर किरचॉफ का नियम, दूसरा नियम है किसी बंद पास से, है ना, समझ गए ना। हाँ, बंद पास वाला। हाँ, और किरचॉफ के नियम से ही हम लोग का क्या आएगा? 9वां क्वेश्चन, व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत समझ गए ना, P/Q बराबर R/S वाला। तो व्हीट स्टोन सेतु के जगह में कभी कभी ब्रिज भी दे देता है, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो कंफ्यूजन मत होना, सेतु ही हम लोग का क्या है? ब्रिज है। सेतु मतलब बांध, पुलिया, हमारे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में पुलिया जिसको कहते हैं। ठीक, तो व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत या व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत हम लोग कह सकते हैं। तो इतने सारे चीज़ें 2 नंबर और 3 नंबर में इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर इसको करते हो सेल का आंतरिक प्रतिरोधों में, तो तुम लोग को 1 2 और यहाँ से 3 और इतना इतना को करना पड़ेगा, है ना। ये 2 और ये 3 सेलों का संयोजन, इसमें भी ये 2 ठो है हम लोग का, है ना। यहाँ पर से प्रतिरोध को करोगे तो उसका निर्भरता कारक को देखना, और हम लोग का यहाँ देख लें प्रतिरोधकता को देख लें, तो इसको भी प्रभावित करने वाले कारक को हम लोग को देखना ही पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो गया? अब कुछ चीज़ें जो हम लोग का 2 नंबर 3 नंबर दोनों में दे सकता है। अच्छा, 3 नंबर में एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल। यदि किसी हम लोग कह सकते हैं परिपथ में, है ना, एक सर्किट है हम लोग का, यदि किसी परिपथ में धारा का मान n गुना कर दिया जाए, या सॉरी प्रतिरोध का मान n गुना कर दिया जाए, तो उसमें बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, ऐसे करके एक हम लोग का न्यूमेरिकल है। वो न्यूमेरिकल मैं तो कहता हूँ 99% आने का चांस है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसको न्यूमेरिकल में मैं करवाऊंगा, है ना, तो उसको ज़रूर देखना। न्यूमेरिकल आप लोग को छोड़ना ही नहीं है, सभी न्यूमेरिकल देखना है, कोई उसमें उड़ुक दुड़ुम वाला बात नहीं है, है ना। तो हम लोग को न्यूमेरिकल पूरा देखना है। तो ये है। अब कुछ अंतर है जो 2 नंबर में भी दे सकता है, 3 नंबर में भी दे सकता है ना। अंतर हम लोग का ऐसा है, अगर 2 नंबर में दिया तो 2 अंतर लिखना है, 3 नंबर में देता है तो 3 अंतर लिखना है। क्लियर हो गया इतना चीज़? तो इसको नोट कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ अंतर जो 2 नंबर और 3 नंबर दोनों में हम लोग का पूछ सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इसका हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं इसमें अंतर हम लोग का क्या क्या पूछ सकता है। तो अंतर में ज़्यादा नहीं है, 2 ही अंतर है हम लोग का, प्रतिरोध प्रतिरोधकता और विद्युत वाहक बल। इसी में तो अंतर में हम लोग का है सबसे इंपॉर्टेंट, जो 2 नंबर में भी आ सकता है या 3 नंबर में भी आ सकता है। पहला है हम लोग का प्रतिरोध व प्रतिरोधकता, या इसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, इनमें अंतर दे देगा। अगर 2 नंबर में देता है तो अंतर 2 ठो लिखना है, 3 नंबर में देता है तो अंतर 3 ठो लिखना है। दूसरा विभवांतर व विद्युत वाहक बल। ठीक, इसमें अंतर दे देगा। विभवांतर या विद्युत वाहक बल में
अंतर। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो 2 नंबर और 3 नंबर में भी दे सकते हैं। रही बात ऑब्जेक्टिव की, उस समय ऑब्जेक्टिव होगा, मैं पहले से बोल दिया हूँ, है ना। ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए मिल जाएगा, कोई टेंशन घबराने वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये है हम लोग का चैप्टर 3 का पूरा सिलेबस। कल जो है हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 4 और 5, सॉरी 4 और 5 दोनों को मिला करके करेंगे, है ना। चैप्टर 4 और 5, ठीक, दोनों को कवर करेंगे एक साथ, क्योंकि हम लोग अकॉर्डिंग टू डेट हम लोग एक्चुअली में हम लोग पीछे चल रहे हैं, है ना। आज हम लोग का 6 तारीख हो गया, 6वां चैप्टर में पहुंच जाना था, लेकिन हम लोग तीसरे चैप्टर में हैं। मेरे को 15 चैप्टर से रिविजन 15 जनवरी से मेरे को रिविज़न चालू करना है ना इसका। तो मेरा 14 चैप्टर है, तो 14 दिन मेरे को कंप्लीट करना है 14 जनवरी तक। तो कल पार्ट 4 और पार्ट 5 का, है ना, तीसरा इकाई का हम लोग कवर कर देंगे, 3rd यूनिट का, ठीक। तो कल की वीडियो ज़रूर देखें, इस वीडियो को भी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं, है ना। सभी साथी हैं इंक्लूडिंग टीचर तक भी पहुंचा दें, हो सकता है प्री बोर्ड में आप लोग का काम आ जाए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, है ना।